हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो कौन कौन सी आएंगी उसके अंदर? फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, दूसरा आएगा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फिर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और साथ में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी। और एंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ यूजेस and similarity between lanthanides and actinides and also differences between lanthanides and actinides. So let's start. Physical properties में अगर बच्चों बात करें हम तो सारे जो actinoids हैं they are metals. They are again silvery white metals which get tarnished when exposed to air. They have moderately high melting point, but their melting point is less than transition elements. They are also dense and highly electropositive in nature. नेक्स्ट लेंगे बच्चों एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। तो अगर हम बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की, एक्टिनॉइड्स में अगर हम 5F सीरीज के अलॉन्ग मूव करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टिनियम, थोरियम थ्रू एमेरिशियम टू लॉरेंशियम, तो क्या होता है, जो साइज है दैट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, and this decrease in size of actinoids is known as actinoid contraction. Just like lanthanoid, actinoids के अंदर भी होगी actinoid contraction. अब बच्चों आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो साइज डिफरेंसेस आता है एक्टिनॉइड्स के बीच में वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स में तो हम क्या देख रहे थे कि दो सक्सेसिव मेंबर्स जो हैं आपस में सिर्फ 1 पिकोमीटर के डिफरेंस से उनका साइज वेरी कर रहा था, लेकिन इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स जो साइज डिफरेंस है वो ज्यादा आता है बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर। तो इसका कारण भी है कि जो 4F इलेक्ट्रॉन्स हैं लेंथेनॉइड्स के अंदर, दे आर डीपली पेनिट्रेटेड इन न्यूक्लियस, जबकि जो 5F ऑर्बिटल्स हैं दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस बियॉन्ड 6s एंड 6p, मतलब इनकी काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्पेस में, जिसके कारण इनकी जो शील्डिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 5F इलेक्ट्रॉन्स में इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज इन पे ज़्यादा बढ़ जाता है और इनके साइज में जो कंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है। तो ये तो था एक्टिनॉइड के अंदर एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो जो ये हमारे एक्टिनॉइड्स होते हैं दे आर ऑल्सो मैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक होते हैं, और जिनके पास 5F सबशेल के अंदर 2 to 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होते हैं, दे आर पैरा मैग्नेटिक।
जबकि जिनके पास 5f0 मतलब f सब शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, या f सब शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, 5f14 है, तो वो वाले क्या होंगे, वो वाले आयंस होंगे डाया मैग्नेटिक। अब इसमें कौन से आ जाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास आ गया, सपोज मैं एक्टिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, तो क्या आ जाएगा, रेंडॉन, यहाँ पर आएगा मेरे पास 5f0, 6d0 एंड 7s0। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, यहाँ पर 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, साथ में 6d 7s में नहीं है, इसलिए डाया मैग्नेटिक। लॉरेंशियम 3 पॉजिटिव, तो क्या आएगा, यहाँ पर मेरे पास 5f14 आ जाएंगे, 6d0 एंड 7s ऑल्सो 0। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके पास, तो इसलिए क्या होगा, ये डाया मैग्नेटिक होंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे कलर्ड आयंस की। तो एक्टिनॉइड्स भी कलर्ड आयंस बनाते हैं इन देयर सॉलिड स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इनका कलर क्यों होगा, तो अगेन द स्पेशल फिनोमिना FF ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कलर, जस्ट लाइक लेंथेनॉइड्स, जैसे कि लेंथेनॉइड्स में हमने पढ़ा था। अब FF ट्रांजिशन किन में पॉसिबल होगी बच्चों, जिनके पास F सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जिनके पास F सब शेल में F0 या F7 या F14 कॉन्फ़िगरेशन है, वो वाले आयंस क्या होंगे, दोज आयंस विल बी कलरलेस। नेक्स्ट बात करेंगे टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो एक्टिनॉइड्स भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी होती है इनकी, और क्यों होती होगी, क्योंकि इनके जो आयंस का साइज है वो क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉल साइज ऑफ आयंस, और साथ में क्योंकि हमने बात करी थी आयनिक कंट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स, तो आयंस का साइज छोटा होगा और न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर हाई होगा। तो ये दोनों कंडीशंस फेवर करती हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को। तो आपने याद रखना है, एक्टिनॉइड्स हैव हायर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी की। तो लेंथेनॉइड्स की तरह एक्टिनॉइड्स भी क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों होंगे, बिकॉज ऑफ देयर लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स और हाइड्रोसाइड्स, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। साथ में अगर एसिड्स हैं, तो ये जो एक्टिनॉइड्स हैं ये क्या करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और इवॉल्व करते हैं वहां से हाइड्रोजन। तो मान लो यहाँ पर हम एक्टिनियम हैलाइड ले लेते हैं, एक्टिनियम क्लोराइड आएगा विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। बैलेंस कर लोगे बच्चों आप इस तरह से। अब ये जो एक्टिनॉइड्स हैं दे बिकम पैसिव विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ पैसिव क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस, ऑक्साइड लेयर ऑन सरफेस। तो इस तरह से रिएक्टिव होते हैं ये। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे इनकी एक्टिनॉइड्स की सिमिलैरिटीज विद लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं अगर आप इनके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं।
तो बच्चों 4f और 5f सीरीज के एलिमेंट्स में, मतलब लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। किस तरह की होंगी, तो आप सिमिलैरिटीज़ दे सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं f सब शेल में भरे जा रहे हैं। फिर अगर आप रिएक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही रिएक्टिव होते हैं। फिर अगर आप बात करते हैं इनके फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, तो दोनों ही क्या करते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं। Lanthanoids as well as actinoids both show +3 common oxidation state। तो इस तरह से आप और भी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर दे सकते हो जिनमें सिमिलैरिटी है 4f और 5f सीरीज में। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बच्चों डिफरेंसेस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो क्या क्या डिफरेंसेस होंगे। डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। डिफरेंसेस में आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास लेंथेनॉइड्स होते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं। इसके अलावा ये +2 और +4 भी शो करेंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स में जो एक्टिनॉइड्स हैं वो +3 के अलावा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया +3, +4, +5, +6 एंड अप टू +7। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं बच्चों, वहाँ पर जो स्क्रीनिंग है वो शील्डिंग इफेक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता और यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं, जंप्स ऑब्जर्व करते हैं बिटवीन दी साइज ऑफ 2 कंसेक्यूटिव एक्टिनॉइड्स। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी लेंथेनॉइड्स की कम होती है जबकि इनकी एक्टिनॉइड्स की ज़्यादा होती है। फिर आप अगर बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, तो जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो कम कलर्ड आयंस बनाते हैं, जबकि जो एक्टिनॉइड्स हैं दे हैव लार्ज टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड आयंस। फिर बच्चों अगर हम इनके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो जो लेंथेनॉइड्स हैं उनका मैग्नेटिक बिहेवियर सिंपल होता है, जबकि एक्टिनॉइड्स का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। और एक बात आपने याद रखनी है, सारे लेंथेनॉइड्स एक्सेप्ट प्रोमीथियम, प्रोमीथियम को छोड़कर सारे जो लेंथेनॉइड्स हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि जो एक्टिनॉइड्स हैं वो सारे मेंबर्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंसेस लिख सकते हो बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। अब बच्चों एक नज़र इनके यूजेस पर भी डाल लेते हैं, एक्टिनॉइड्स के क्या क्या यूजेस होंगे। तो इनमें से जो एलिमेंट्स यूज होते हैं उनमें से पहला जाता है थोरियम, और थोरियम का इम्पॉर्टेंट यूज हम देखेंगे कहाँ यूज होता है बच्चों, ये गैस मेंटल्स बनाने में यूज होता है। अब गैस मेंटल्स क्या होंगे, आपने अक्सर देखा होगा जो पेट्रोमैक्स होते हैं उनमें जो लाइट इनकैंडिसेंट बल्ब से आप देखते हो वहां पे लाइट, वाइट लाइट जो वो निकल रही होती है, तो वो किसके कारण होती है, वहां पर एक्चुअली गैस मेंटल लगा होता है। और कैसे बनता होगा ये गैस मेंटल, यहाँ पर क्या करते हैं हम एक सिल्क फाइबर ले लेते हैं और उनको डिप करते हैं इन 99:1 रेशो सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट। तो थोरियम नाइट्रेट और सीरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें डिप करते हैं इसको
और फिर जब इसको गैस मेंटल को पेट्रोमैक्स में लगाकर जलाया जाता है तो सिल्क फाइबर्स तो जल जाएंगे, लेकिन हमारे पास वहां पर थोरियम ऑक्साइड और सीरियम ऑक्साइड का फ्रेमवर्क रह जाएगा जो कि व्हाइट लाइट से जलेगा। इसी तरह से थोरियम जो है बच्चों यूज होता है हमारे पास मेडिसिन में भी यूज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, फिशनेबल मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। फिर नेक्स्ट हम ले लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम का तो आपको पता ही है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होएगा ये। फिर यूरेनियम जो है ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है बच्चों। ग्रीन कलर जो देखते हो ना आप ग्लास का, वो किसके कारण होता है? इस यूरेनियम के कारण होता है। इसके अलावा यूरेनियम जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, सिरेमिक्स में यूज होता है और रेडियो थेरेपी में यूज होता है। फिर आ जाता है हमारे पास नेप्टूनियम। तो नेप्टूनियम हमारा यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, मेनली यूज होता है एज ए फिशनेबल मटेरियल। फिशनेबल मटेरियल मतलब जैसे यूरेनियम वगैरह को प्रोड्यूस करना है तो वहां पर हम नेप्टूनियम लेंगे और उसकी डिसइंटीग्रेशन से बनेगा हमारे पास यूरेनियम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रीडर रिएक्टर्स में यूज होता है। ब्रीडर मतलब जहां पर हम फ्यूल तैयार करते हैं फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट actinoids. Thank you.